मैं सचिन गुप्ता और आप देख रहे हैं दावत। इस समय हम आ चुके हैं विधानसभा सीट 229 राठ विधानसभा में और इस समय हमारे साथ मनीषा अनुरागी। आइए हम उनसे इस क्षेत्र के बारे में कुछ बातचीत करते हैं, कुछ जानते हैं। जी मनीषा जी, आप पहले भी यहाँ से विधायक रही हैं और फिर आपको सरकार ने दोबारा उम्मीदवार बनाया है, आप पर भरोसा जताया है। आपने ऐसा कौन से पिछले कार्यकाल में कार्य अधूरे रह गए जो आप इस बार करेंगे? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चीफ मिनिस्टर से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से मुझको इस विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। और पिछले 5 वर्षों में जैसे पिछली बार विश्वास जताकर के यहाँ पर प्रत्याशी बनाने की पार्टी ने मुझको भेजा था और एक भारी बहुमत के साथ यहाँ की जनता जनार्दन ने एक बड़े अंतर के साथ ताकत के मुझे विधानसभा तक पहुंचाया था। तो उनके जो उन्होंने विश्वास जताया था मुझ पर, उसी के क्रम में मैंने लगातार इन 5 वर्षों में जो भी इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ से संबंधित हमारे सभी, चाहे हमारे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में मेरा प्रयास रहा है। उसकी प्राथमिकता के तौर पर हम लोगों ने ऐसे सभी कार्यों को किया है, क्योंकि जब हम विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है यहाँ की यातायात की व्यवस्था को सुधारना। आप शायद हो सकता है यहाँ की परिस्थिति से वाकिफ ना होंगे। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र लगभग अगर किसी के मन में अगर आता हुआ तो कहते थे कि विशाल बुंदेलखंड का नाम आता तो पिछड़े का शब्द याद आता था। लेकिन इन 5 वर्षों में इस पिछड़े हुए बुंदेलखंड को आगे ले जाने के क्रम में लगातार हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इस विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड में विकास के कार्य किए हैं। यहाँ की यातायात व्यवस्था को भी सुधारा है, जो कि बहुत लंबे अरसों से हम लोग देखते थे ऐसी सड़कें इस विधानसभा मेरे क्षेत्र में करीब 20, 25, 30 सालों से हमेशा गड्ढों में नहीं, पता ही नहीं चलता था कि यह सड़क भी है कि सिर्फ गड्ढे हैं। ऐसी बहुत सड़कें आप आए होंगे तो उन सड़कों से भी गुजरे होंगे और आपने देखा होगा इस विधानसभा क्षेत्र की बुंदेलखंड की स्थिति को। तो बहुत सारे ऐसे कार्य, अगर मैं गिनाऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। सड़कों की व्यवस्था हो, यहाँ के हमारे जितने भी युवा वर्ग के साथी हैं, हमारे भाई हैं, उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की स्थिति में एक मिनी स्टेडियम का, शिक्षा के क्रम में एक डिग्री कॉलेज का और बहुत सारे कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं। और आगे भी हमारा जो नारा है, हमारा जो मुद्दा है सिर्फ विकास है, क्योंकि हम इस बुंदेलखंड को, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का उद्देश्य है, जो अपेक्षा हम सबसे है कि इस बुंदेलखंड को भारत के मानचित्र का एक मॉडल के रूप में तैयार करना है, उसी क्रम में हम जब बुंदेलखंड आपने बोला है कि कृषि से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है और यहाँ पे अधिकतर किसान हैं, तो आपने पिछले कार्यकाल में किसानों के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की? देखिए, एक बहुत बड़ी परियोजना अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने महोबा से उस परियोजना का शुभारंभ किया था, जो बहुत लंबे अरसों से 20-25 सालों से जो परियोजना लंबे अरसे से अटकी हुई थी, अर्जुन सहायक परियोजना। उस परियोजना के माध्यम से हमारा ही जनपद नहीं, महोबा और भी बांदा, ये सब जनपद, ऐसा बहुत सारा असिंचित एरिया उस परियोजना के माध्यम से सिंचित हो रहा है। उसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में भी कुछ 600 हेक्टेयर की ऐसी भूमि थी जो असिंचित थी बहुत लंबे अरसों से। उस पर हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक चिल्ली मस्कान स्प्रिंकल परियोजना का एक मॉडल के रूप में तैयार की थी और उसके माध्यम से करीब ऐसी 600 हेक्टेयर भूमि को हम लोगों ने सिंचित करने का काम किया है। और जो हमारा उद्देश्य था, जिस परिवर्तन के संकल्प के साथ हम लोग 17 में आए थे कि हर खेत को हम पानी देंगे, और आज आप चाहें तो देख भी सकते हैं, पता भी कर सकते हैं कि जिनकी बात हम करते थे कि हमको टेल तक पानी पहुंचाना है, नहर का जो टेल होता है उस तक पानी पहुंचाना है, आज हम लोगों ने उस अंतिम छोर तक भी पानी पहुंचा करके वहाँ के किसानों को सिंचित किया है, उनकी भूमि को सिंचित किया। अच्छा, आपने यहाँ पर युवा है, बेरोजगारी भी बहुत है, आप देख भी रहे हैं, मैंने लोगों से पूछा भी है। आप ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे रोजगार किस क्षेत्र में, कहाँ, कितने लोगों को रोजगार दिया? देखिए, पूरे प्रदेश में जो आपने देखा होगा कि भर्तियां हुई, और इन भर्तियों में हम सब जानते हैं कि जब सपा की सरकार थी तो किस तरह से वेट होते थे और जो डाक ज्यादा रहती थी
उनको नौकरी मिलती थी, उनको फिर उनको लेटर मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आई है, किसी भी भर्ती में किसी भी एक हमारे, चाहे वो परीक्षार्थी हो या हमारा भाई हो, किसी को भी 1 रुपए नहीं देना पड़ा और बिल्कुल पूरी पारदर्शिता के साथ उसको उसकी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर मिला है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ की पलायन की समस्या बहुत बड़ी और गंभीर समस्या थी। इसको लेकर के यहाँ पर एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला है और उसके माध्यम से उसके बगल में एक डिफेंस कॉरिडोर भी, उसके लिए जमीन चिन्हित हो गई है, उसका भी अधिग्रहण शुरू हो गया है। उस डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ की जो पलायन की और बेरोजगार की समस्या रहेगी बहुत जल्दी यहाँ से दूर हो जाएगी। राठ विधानसभा में जितने भी नगर आते हैं उन नगरों में आपने अतिक्रमण की व्यवस्थाएं के अलावा जो रेडी वाले हैं उनके लिए क्या बंदोबस्त किए हैं? उनके लिए तो प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार लगातार, आप सब देख रहे हैं कि कोविड के समय में ऐसे सभी लोगों ने हम सबकी तरफ से भी कोविड का काल हम सबने देखा है और बड़ा ही मैं कहूँगा जो हम सबने देखा है वो हमारे भविष्य की पीढ़ी ऐसा ना समय देखे, क्योंकि उस समय में हम सबकी ये जिम्मेदारी थी एक मानवता के नाते कि हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। क्योंकि जब महामारी आती है पिछले 100 वर्ष पहले भी जब महामारी आई थी तो जितने लोग बीमारी से नहीं खत्म हुए थे उससे ज्यादा लोग भूख से के बीच में नहीं रहे थे। तो इस बार जो मोदी जी का संकल्प रहा, योगी जी का संकल्प रहा कि कोई भी व्यक्ति भूख से हम सबके बीच से नहीं जाना चाहिए और बीमारी रही उसमें भी हम सब लोगों ने बहुत प्रयास किया है। मैंने अपने क्षेत्र में भी ऐसे बहुत जगहों पर जाकर के उन सभी रेडी पटरी वालों को या जो हमारे मजदूर भाई हैं उन सबका ध्यान रखा कि कैसे भी करके उन तक हम लोग उनके परिवार का, उनका सबका भरण पोषण कर सकें, उन तक उनकी सारी जरूरतों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें, उसका पूरा प्रयास किया। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे गांव में गया था जिसमें ओले और बारिश की वजह से लोगों की बहुत सारी फसल भी चौपट हुई है, नुकसान हुआ है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे विधायक जी आए हुए थे, लेकिन अभी किसी भी प्रकार का हमको नहीं बताया गया है कि इसका नुकसान भरपाई के लिए क्या मिलेगा क्या नहीं। तो आपने कुछ सोचा है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो आप इन लोगों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि मैंने देखा लोगों के घर भी गिर गए हैं, लोगों की लाखों रुपए की फसल चौपट हो गई, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करने के बावजूद वो चाहते हैं कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं वो हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएं और हमें कुछ ना कुछ एक मुहैया कराएं, कुछ ना कुछ दें। तो आपने इसके लिए कुछ सोचा अभी तक? देखिए, जिन करीब 20-25 गाँव हमारे जब उसमें ओलावृष्टि हुई थी तो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि गाँव से ही प्रभावित हुए थे और उन सभी गाँव में लगभग सभी गाँव में मैं जाकर के सभी किसानों से मिलकर के और उनके जो भी नुकसान हुआ था उन सबका बाकायदा हमारे जो लेखी अधिकारी हैं और इन सबको वार्ता करके उन सबसे कहा था कि जितने भी हमारे किसानों का, हर एक किसानों का डाटावार पूरा सर्वे और सर्वे के बाद हम लोगों ने एक रिपोर्ट बना करके, जो हमारा प्रशासन है उन्होंने एक रिपोर्ट बना करके शासन को भेजी थी और उसमें कुछ पैसा भी आया है जो रिपोर्ट बना करके भेजी गई थी। उसी क्रम में लगातार अभी वितरण भी हो रहा है, जो मेरी जानकारी के अनुसार हो सकता है कि जहां आप गए हैं हो सकता है मुझे नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन लगातार ये प्रयास है कि हम लोग इसी बीच में उन किसानों तक ऐसे हमारे सभी जो हमारे क्षेत्र की जनता है उनको, क्योंकि ये दैवीय आपदा है, इस क्रम में हम लोग ने लगातार अभी ये आज हम वार्ता करके इस पर भी करेंगे। अगर ऐसे आपके संज्ञान में आया है कि किसी को नहीं मिल पाया है, क्योंकि वितरण लगातार चल रहा है, हो सकता है किसी किसानों के पास नहीं पहुंचा हो तो उधर भी हम लोग जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और चुनाव के लिए और आपको शुक्रिया अदा करते हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ है कैमरामैन धर्मेंद्र अनुरागी जी और आप देख रहे हैं दावत नेशन राठ उत्तर प्रदेश।